says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, the Lord spoke to me that He is concerned about the poor and the needy. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो गरीब और जरूरत में पड़े हुए लोगों के लिए चिंता करते हैं. He said, if you clothe the naked, उन्होंने कहा कि अगर तुम नंगों को कपड़े पहनाओ, feed the hungry, भूखों को खाना खिलाओ, and visit the lonely, और जो अकेले हैं उनको तुम जाकर मिलो, shelter the destitutes, जो निराश्रय हैं उन्हें आश्रय दो, and help those who are challenged in their bodies, और उनकी सहायता करो जो अपंग है. I will make your light to shine as dawn. तो मैं तुम्हारे रोशनी को भोर की चमक की तरह रोशन करूंगा. Health will come to you speedily. तब स्वास्थ्य शीघ्रता के साथ तुम्हारे पास आए. I will be your rear guard, मैं तुम्हारा पीछे से रक्षा करने वाला ईश्वर होगा, and your life will prosper. और तुम्हारा जीवन जो है संपन्न होगा. Based on this only He gave me the Sisha ministry. और इसी के आधार पर ही परमेश्वर ने मुझे सीशा की सेवकाई सौंपी. Today through Sisha, आज सीशा के द्वारा we care for the orphan children. हम अनाथ बच्चों की चिंता करते हैं. We have orphanages, हमारे अनाथालय हैं, and we teach the poor children who are not able to properly have good education. और हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास साधन नहीं कि वो बेहतर पढ़ाई करने पाए. We give relief every month to the widows, और हम विधवाओं को प्रति माह सहायता राशि देते हैं. have rehabilitation and training programs for the women who have no hope in life. और जिन बहनों के इस जीवन में कोई आशा नहीं, उनको हम पुनर्स्थापित करते हैं और उन्हें हम ऐसे कार्य सिखाते हैं कि वो अर्जन करने पाए. During Christmas we give dresses to thousands of poor children all over India. और बड़े दिन के समय पूरे भारतवर्ष में हम हजारों बच्चों को नए कपड़े देते हैं. School kits to thousands of poor children. और हजारों बच्चों को पढ़ाई के लिए हम स्कूल किट प्रदान करते हैं. Train the young people. जवानों को प्रशिक्षित करते हैं. Have old age care home providing services absolutely free for them. और ऐसे वृद्धाश्रम चलाते हैं जहां पर उनको दी जाने वाली हर एक सेवा निःशुल्क है. Run a hospital and provide costly surgeries and medical help for the poor people. हम एक अस्पताल चलाते हैं जहां पर हम गरीबों को निःशुल्क बड़े ही कीमती ऑपरेशन उपलब्ध कराते और उन्हें दवाइयां भी मुफ्त में ही देते हैं. And then do disability care and rehabilitation for the children in the rural areas, in the villages who cannot afford to have disability care, physiotherapies and so on. और हम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके उन बच्चों के लिए जो अपंग है शारीरिक रूप से और उनके इलाज और उनको उपलब्ध जो आवश्यक सेवा सुश्रुता है वो नहीं उपलब्ध है, हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उसका बेहतर लाभ उठा पाए. And also raise young people who are well to go out with compassion to serve these people who are disadvantaged through Sisha. और फिर हम सीशा के माध्यम से ही ऐसे जवानों को जो स्वस्थ हैं प्रशिक्षित करते हैं कि वे जा करके वापस समाज में ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए एक माध्यम बने. My friend, मेरे मित्र, you have supported us in all these endeavors. इन सारे प्रयत्नों में आपने हमें सहायता दी है. And now we are busy getting ready to build 40 houses for people who have lost their houses in the recent cyclone called Thane. और हाल ही में हमने एक नया प्रयत्न शुरू किया है कि हम 40 ऐसे मकानों को बनाएं उन लोगों के लिए जिनने थाने नामक
समुद्री तूफान में अपने घरों को पूरी तरह से खो दिया। They have been farmers and their lands have been washed away. वो तो किसान थे और उनकी जो खेती थी पूरी तरह से वो नाश हो गई। Of course, they didn't own the land, but they were laborers in the farms. ये जमीनें उनकी नहीं थी, लेकिन वो इन जमीनों पर काम करने वाले मजदूर थे। Today, they do not have anything to live on. और आज उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। So we are going to build houses for them इसलिए हम उनके रहने के लिए घर बना रहे हैं and also provide cattle and provide other areas of livelihood for each family. और साथ ही हर एक परिवार के लिए हम कुछ जानवर या अन्य जीविकोपार्जन के साधन और माध्यम उपलब्ध कराने वाले हैं। My friends, it's a joy for me to give the patta, the document, the land document for this house to Mrs. Umayya. मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस जमीन और घर के कागजात जो पट्टा है मिसेस उमैया उसको स्वामित्व के रूप में आज प्रदान कर रहा हूँ। And this is her son Gautaman. ये उनके बेटे गौतम हैं। And she lost her husband. उनने अपने पति को खो दिया है। And she was suffering without any place to live to raise her son who is mentally retarded. और वो अपने बेटे को जो कि मानसिक रूप से विकलांग है उनके लालन पालन के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। But when we gave her this house, she was so happy. लेकिन जब हमने इस घर को उन्हें बना कर दिया वो बहुत ही खुश है। She just told me that I have now a house, I can raise my son and I have no worries at all. अभी उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं बहुत ही खुश हूँ, अपने बेटे का अच्छे से पालन कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। Thank you for making this happen, Sisha Partners. और शीशा के आप जो सहभागी हैं, आपका धन्यवाद इसे साकार करने के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We are giving them these goats so that they can raise them and earn money also. हम इसके साथ ही उन्हें ये बकरियां भी दे रहे हैं ताकि वे इनका पालन करके इसके द्वारा अर्जन करें और आगे बढ़ते जाएं। Come, let's join together to give life through Sisha by the love of God. आइए परमेश्वर के प्रेम के द्वारा औरों को जीवन देने के लिए शीशा के सहभागी बने। कीरे कीरे तंडे कीरे नट्टी वेचा पुट्टी खिचा, कीरे कीरे तंडे कीरे नट्टी वेचा पुट्टी खिचा, कीरे कीरे तंडे कीरे नट्टी वेचा पुट्टी खिचा, कीरे कीरे। इन गरीब और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की इच्छाओं और सपनों का पूरा होना नामुमकिन और इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एक मृग तृष्णा ही है। जब मैं छोटी थी मैं अपने पिता को खो दी। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी। गरीबी के कारण मुझे भी काम करना पड़ता है, परंतु मेरी आशा है कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या कभी इन लोगों के सपने पूरे भी होंगे? मेरे पिता ने हमारे फीस के लिए हमारे रिश्तेदारों से 2-3 हजार रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने हम लोग जो 3 लड़कियां हैं उस बात को लेकर मेरे पिता को बहुत चिढ़ाया। सभी लोग ऐसा ही कहते हैं और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। क्या ऐसे लोगों की मदद हो सकती है? इस दुनिया में मेरे जैसे औरत की तरह किसी की भी हालत नहीं होनी चाहिए। इस शहर में कोई भी मेरे बच्चों के लिए पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं है। क्या ऐसे लोगों के आंसू पोंछे जा सकते हैं? बचपन से ही मैं विकलांग थी और आम लोगों की तरह चल नहीं पाती थी। ऐसी हालत में मैं दूसरे लोगों के समान आना जाना नहीं कर पाती थी और इसी शारीरिक हालत के कारण मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं अपने जीवन को सोचकर बस रोती ही रहती थी। मैं नौकरी की तलाश में थी। वे लोग मुझसे पूछते थे कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की। मेरे अशिक्षित होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देता था और मुझे वापस भेज देते थे। मैं आंसू में थी और मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक चुकी थी। मुझे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसे लोग जीवन में सफलता और उपलब्धि का अवसर कभी प्राप्त करेंगे? इन सारे प्रश्नों का जिनका कोई जवाब इन गरीबों के लिए नहीं, एक कारण है गरीबी। यह गरीबी उनके जीवन में न मिटने वाला एक धब्बा बन गया है। इनकी गरीबी के कारण से ही ये दुर्भाग्यपूर्ण और ठुकराए हुए बच्चे और बुजुर्ग
अपने जीवन में समृद्धि से आज वंचित हैं। यह गरीबी उनकी विशेषताओं को हर लेती और सपनों को नाश कर डालती है, जो अंततः इनके आर्थिक समृद्धि को रोकता है। मानवीय रोगों की तरह इस गरीबी का समूल नाश करने के लिए कितने ऐसे भले सामरी हैं जिनने अपना कदम आगे बढ़ाया है। Build hope for the poor. Your home will be built by God. गरीबों के लिए एक आशा दे और परमेश्वर आपको एक घर देगा। Come, let's give life. आइए जीवन दें। भारत के 16 राज्यों में बिना जाति, रंग, धर्म और भाषा के भेदभाव के प्रतिवर्ष 2 लाख से भी अधिक दुर्भाग्यशाली गरीब लोग शीशा की परियोजनाओं से लाभान्वित होते हैं। शीशा के निस्वार्थ सेवा के परिणाम स्वरूप 10 राज्यों में 50 शीशा मुक्त ट्यूशन केंद्रों के द्वारा 4000 से अधिक अभागे बच्चे शिक्षा में श्रेष्ठता को पाते जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को देखता था जो 400 रुपये दे के गणित पढ़ने के लिए ट्यूशन जाते थे। मैं भी सोचता था मैं वहां जाके पढूं और अच्छे से अच्छे अपने गणित में मार्क लेकर आऊं। हमारे घर में आर्थिक समस्या के कारण मैं ट्यूशन नहीं जा सकता था। उसी समय हमारे घर के पास शीशा का ट्यूशन सेंटर आरंभ हुआ। मैंने शीशा जाके वहाँ पे पढ़ाई किया। वहाँ पे मुझे गणित बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया और मेरे जितने भी डाउट थे मैथ्स में सब क्लियर हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में मुझे 100 में 83 गणित में मार्क्स प्राप्त हुआ और कुल मिलाकर मेरा टोटल 500 में 441 था। यह सब शीशा ट्यूशन के कारण संभव हो पाया। शीशा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का भी आयोजन करती है तथा 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा की तैयारी के साथ भविष्य के मार्गदर्शन हेतु शिविर आयोजित करती है। गरीबी के कारण से अपनी शिक्षा को जारी न रख पाने वाले छात्रों के लिए मासिक शिक्षा छात्रवृत्ति भी दी जाती है। 5 अलग अलग राज्यों में 5 अनाथाश्रमों में अनाथ बच्चों की परवरिश हेतु मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है। HIV एड्स से प्रभावित 100 बच्चों को प्रति माह प्रतिदिन हेतु पौष्टिक आहार दिया जाता है। प्रतिवर्ष 20,000 स्कूल किट्स जिसमें बैग, पेंसिल, पेन, नोटबुक्स, टिफिन आदि होती हैं, पूरे भारतवर्ष में गरीब बच्चों को वितरित होती हैं और त्योहारों के अवसर पर 1 लाख गरीब बच्चों को नए कपड़े बांटे जाते हैं। भारत के 3 राज्यों के 5 शहरों में सुविधाओं से वंचित युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उन्हें बेहतर रोजगार के अवसरों हेतु तैयार करता है। साथ ही सुविधाहीन जवानों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रति माह उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दी जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शीशा मेरे कॉलेज की पूरी फीस को भरेगा। इसके बावजूद मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए महीना की स्कॉलरशिप की रकम भी दी जाती है। सभी मुझसे पूछते हैं कि तुम आगे पढ़ोगी या नौकरी करोगी। मैं गर्व से उन्हें कहती हूँ कि मैं और आगे की पढ़ाई करूँगी और एक इंजीनियर बनूंगी और मैं जानती हूँ कि मैं अपने पिता का नाम ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी और खुशियाँ लाऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, शीशा के बिना यह सब बिल्कुल ही असंभव है। मोबाइल फोन सर्विस प्रशिक्षण, जीवन निर्माण तथा नाना प्रकार के कौशल विकास के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। शीशा द्वारा सुविधाओं से वंचित महिलाओं के वैकल्पिक आमदनी वृद्धि हेतु 5 राज्यों में 10 मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं तथा निराश्रित महिलाओं और गरीब विधवाओं हेतु मासिक विधवा पेंशन भी दी जाती है। इसके अलावा स्व सहायता समूहों की स्थापना हेतु आर्थिक मदद भी दी जाती है। मैं कपिलेश मंदिर में कुएं के अंदर जाके डूबकर मर जाना चाहती थी, लेकिन बच्चे के लिए सोचा। उन्हीं के जीवन के लिए मुझे वापस आना पड़ा। इस हालत में
हमारे पास में एक मसीही पड़ोसी रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाजू में शीशा सिलाई सिखाते हैं, आप उनके पास जाइए, जाकर पूछ कर आइए। 6 महीने से मैं यहाँ सीख रही हूँ। डॉक्टर पॉल दिनकरन के हाथों से सिलाई मशीन ली, उनके हाथों से सर्टिफिकेट लिया। उन्होंने मुझे आशीष दी और पूछा कि सीख लिया? मैंने कहा सीख लिया। उनके दी हुई मशीन से मैं घर पर सिलाई करती हूँ और सीती हूँ और हर महीने फलस्वरूप मुझे 5,000 रुपये आय मिलती है। मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, मैं उनकी ज़रूरत पूरी करती हूँ और किराया भी देती हूँ और खाना बनाकर जो बचा पैसा अपने पति को हाथों में देती हूँ। उन्हें बहुत खुशी होती है और हम सब परिवार समेत अब बहुत ही खुशी से जीवन बिता रहे हैं। निराश्रित वृद्धजनों तथा निशक्त बच्चों की देखभाल हेतु सीशा वृद्धावस्था सेवाश्रम एवं पुनर्वास केंद्र का भी संचालन करता है। शीघ्र ही 200 से अधिक वृद्धजनों की देखभाल हेतु एक वृद्धावस्था सेवाश्रम एवं सेवानिवृत्ति ग्राम का निर्माण प्रस्तावित है। सीशा कारुण्या नगर में स्थित 45 बिस्तरों के अपने सीशा सामुदायिक अस्पताल के द्वारा रोगियों का इलाज भी करती है। साथ ही अनेक मुफ्त चिकित्सा शिविरों एवं रक्तदान शिविरों का भी आयोजन करती है। मैं एक गाड़ी के द्वारा जाकर टकरा गया और उछलकर नीचे गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंतिम घड़ी आ पहुंची है। मेरे पैरों की चमड़ी घिस कर लटक रही थी और जोड़ों से हड्डियां कट गई थी। मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने दूसरे अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च किए और फिर मैं सीशा अस्पताल आया और मेरे इतने पैसे भी नहीं लगे और इन्होंने मेरी अच्छे से जांच करी और मेरी जान बचाई। सीशा जैसा अस्पताल पूरे तमिलनाडु में नहीं है। समाज के सेवा हेतु एक नए 150 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण भी प्रस्तावित है। वे लोग जो असहाय तथा निशक्त जन हैं, उनकी सहायता करने हेतु सीशा अनेक कल्याणकारी योजनाओं तथा जागरूकता शिविरों का भी आयोजन करती है। உங்க பேர் என்னம்மா? சைக்கிளா பானு சார்। என்ன பண்றீங்க நீங்க? मैं एक बैग की कंपनी में मजदूर का काम करती हूँ सर। இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கு? यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है सर। जब मैं बारिश के दिनों में बस से यात्रा करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। உங்க வீட்ல எத்தனை பேர்? मेरे पति नहीं हैं। मैं अपनी एक बहन और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। प्रभु यीशु को धन्यवाद। God bless you. सीशा ஆதரவாளர்களுக்கு கரங்களை தட்டி நாம் வாழ்த்துவோமா? Thank you so much. इसके अलावा सीशा भूखों को भोजन कराने के साथ साथ उन लोगों को जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप तथा बाढ़ से प्रभावित हों, उन्हें एक नया जीवन देने के लिए अलग अलग प्रकार के आवश्यक राहत सामग्रियां प्रदान करती है। विशेषकर कडलूर जिले में थाने साइक्लोन के कारण से साले नगर गांव के सारे मिट्टी के मकान जो थे गिर गए थे। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री तथा पुनर्वास प्रदान किया गया और इसके बाद 37 परिवारों के लिए 37 नए कंक्रीट के मकान, साथ ही सामुदायिक भवन भी बनाकर दिया गया। मुफ्त ट्यूशन केंद्रों के अलावा लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों की स्थापना की गई है। ये सारी सेवाएं सतत रूप से समाज को प्रदान की जा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में आई भयानक बाढ़ के कारण पूरा देश हिल गया था, जिसमें लाखों लोग फंस गए थे। इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए सीशा राहत दल ने 120 परिवारों को सहायता पहुंचाई और उन्हें भोजन, तारपोलिन, सोलर लैंप और कंबल आदि वितरित किए गए। इसके अलावा 1000 बच्चों को सीशा स्कूल किट और नए कपड़े भी दिए गए। राहत कार्यों के इसी क्रम में हाल ही में उड़ीसा में फैलिन साइक्लोन के दरमियान 550 परिवारों को राहत सामग्रियां दी गईं। 1000 बच्चों को सीशा स्कूल किट्स और नए कपड़े बांटे गए। अनेकानेक सामाजिक सहायताओं और अविकसित स्थानों पर किए गए अनेक कल्याणकारी कार्यों के बाद आज सीशा गांव को विकास परियोजनाओं के अंतर्गत गोद ले रही है और सफलतापूर्वक उसने सामाजिक सेवा के 10 फलवंत वर्षों को पूर्ण किया है।
मरुभूमि को एक हरे भरे चरागाह के रूप में बदलने और आशाहीन जीवनों को फलवंत करने के विचार के साथ सीशा एक भावी हरित भविष्य के लिए अपनी सेवाएं बढ़ाती जा रही है। आइए जीवन दें। May God give you the grace to care for these poor and receive these blessings. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप ऐसे गरीब और अनाथों के लिए सहायता करने पाए और इन आशीषों को प्राप्त करें। Build hope for this poor and God will build your home. आप इन गरीबों के लिए एक आशा का निर्माण करें और परमेश्वर आपके घर का निर्माण करेंगे। If God leads you, you too can help to make this happen for those families. अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे तो इन परिवारों के लिए ये सारी चीजें हो सके, आप उसमें एक योगदान दे सकते हैं। Here's how you can help. आप इसमें इस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं। You can build a house, आप एक घर बना सकते हैं, or you can provide livelihood help, या फिर आप जीविका के लिए कोई साधन उपलब्ध करा सकते हैं, or you can help a poor child, या आप एक गरीब बच्चे की सहायता कर सकते हैं, or a poor widow every month. या प्रति माह एक गरीब विधवा की सहायता कर सकते हैं। You can get all the details from our website. आप इन सारी बातों की जानकारी हमारी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। www.sisha.org. यह है www.sisha.org. But now here is a dear friend coming to tell you more about this. यहाँ एक प्रिय मित्र हैं जो इसके बारे में और विस्तार से बताने के लिए आपके पास आ रहे हैं। Those who care for the poor are a delight to God. वे जो गरीबों की सहायता करते हैं वे ईश्वर के लिए आनंद का कारण है। आज की आर्थिक स्थिति में गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को उठाया जाना आवश्यक है। अतः अन्य आय प्रदाता कार्यक्रम जैसे मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण, हस्तकला प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की आर्थिक मदद, जागरूकता शिविर और इन सब के अलावा विधवाओं को मासिक पारिवारिक सहायता तथा और अनेक सेवाएं सीशा महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के द्वारा सतत 11 राज्यों में संचालित किए जा रहे हैं। इस सेवा को जारी रखने और परियोजनाओं के विस्तार हेतु हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप सप्रेम अपना योगदान इन गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देकर हमें सहयोग प्रदान करें। एक महिला के स्वरोजगार हेतु एक व्यावसायिक सिलाई मशीन की कीमत है 10,000 रुपए। एक सिलाई के रख रखाव हेतु प्रति माह का खर्च है 5,000 रुपए। प्रत्येक दल में एक महिला के प्रशिक्षण हेतु सिलाई केंद्र का खर्च है 1,500 रुपए और प्रत्येक दल में एक महिला के प्रशिक्षण हेतु हस्तकला केंद्र का खर्च है 1,000 रुपए। विधवाओं को मासिक पारिवारिक सहायता हेतु 500 रुपए। आप अपने योगदान को सीशा जेसी हाउस 72 राजाजी सलाई चेन्नई 600001 पर भेजें। इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप इस नंबर पर संपर्क करें 04424616666। हमारा ईमेल आईडी है info@sisha.org। आप अपने योगदान को हमारे सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sisha.org। आपके सभी दान 80G के अंतर्गत कर से मुक्त हैं। आइए जीवन दें। My friend, shall we pray together? मेरे मित्रों, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। We are here to pray. हम यहाँ प्रार्थना के लिए हैं। But only Jesus our Lord gives the blessings. लेकिन केवल यीशु हमारा प्रभु ही है जो आशीष देता है। I am not the miracle worker. मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ। It is Jesus. ये यीशु है। Because he has suffered for you. क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाए हैं। Even as you begin to pray for your friends. जब आप अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, as you begin to pray for those who criticize you, condemn you and hurt you, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे जो आपकी निंदा करते, आपको चोट पहुंचाते, आपकी खिलाफत करते हैं। God will give you every blessing in double measure before their eyes. उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपको हर एक आशीष दुगने हिस्से के साथ देगा। From today, you will get back all the things that you have lost. आज से आपने जो कुछ भी खोया है, आप उसे दुगने हिस्से के साथ पाना प्रारंभ करेंगे। As you become like Jesus, praying for those who hurt you. जब आप यीशु की तरह वैसे ही बनेंगे,
जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनने आपको चोट पहुंचाया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, please bless your children. मेहरबानी से अपने संतानों को आशीष दें। Heal their broken heart, Lord, उनके टूटे हृदय को चंगा करें प्रभु, and give them back everything in double measure. और उन्हें सब कुछ दुगने हिस्से से लौटाएं। Let love come back to them. उनके पास जीवन में प्रेम लौट आए। Let everybody begin to respect them. हर एक उनका आदर करने लगे। Let gold and silver flow into their lives. उनके जीवनों में सोना और चांदी बहता चला आए। Let their jobs prosper. उनके कार्य जो है उन्नत होते जाएं। Businesses prosper. उनके व्यवसाय उन्नत होते जाएं। Let their hearts prosper. उनके हृदय संपन्न होते जाएं। Let their family life prosper. उनका पारिवारिक जीवन संपन्न होता जाए। Let their relatives come and honor them. उनके परिवार संबंधी आकर के उनका आदर करें। Let them have long life. वे दीर्घायु को पाएं। Beautiful children. खूबसूरत संतान पाएं। Blessed future. और धन्य आशीष में Let this grace flow into their lives, Lord. ये अनुग्रह उनके जीवन में बहना पाए प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।